अनीता नाम की एक औरत थी जिसके बेटे की अभी अभी नौकरी लगी थी। वो अपने बेटे के साथ अकेले रहती थी। अनीता अब अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की तलाश रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा आजकल के बच्चों की तरह प्रेम विवाह करे और घर में किसी को भी बहू बनाकर ले आए। इसलिए अनीता अपनी पसंद की लड़की ढूंढ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अनीता का बेटा प्रखर पहले से ही किसी लड़की को पसंद कर चुका था। अब देखते हैं आगे की कहानी। एक दिन प्रखर बहुत खुशी खुशी घर आता है। माँ माँ, कहाँ हो आप? मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। हाँ बेटा, बताओ क्या हुआ। आज तो तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। माँ, आपको ये पता ही है कि मेरी इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। हाँ बेटा, और क्या, ये तो मुझे पता ही है और इसके लिए मुझे तुम पर बहुत गर्व भी है। हाँ माँ। अच्छा माँ, आपको सोनल याद है, मेरे कॉलेज की दोस्त? हाँ याद है ना, तो उसका क्या। माँ, आज उसकी भी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। प्रखर को किसी दूसरी लड़की की नौकरी लगने पर इतना खुश होते देखकर अनीता को कुछ ठीक नहीं लगता। वो प्रखर से कहती है, क्या बात है बेटा, तुम किसी और लड़की की नौकरी लगने पर इतने खुश क्यों हो रहे हो। आखिर तुम्हारा उससे क्या नाता है। माँ, मैं आपको सब बताने ही वाला था, लेकिन आज से बेहतर दिन कोई हो ही नहीं सकता। दरअसल मैं सोनल से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों ने ये तय किया था कि हमारी नौकरियां लगने के बाद हम अपने अपने घरों में सब कुछ बताएंगे, और जब हम दोनों की अच्छी नौकरी लग गई है तो आप लोग हमारी शादी करवा दीजिए। प्रखर की बात सुनकर तो मानो अनीता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो चकराकर सोफे पर बैठ गई। अरे माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? अरे प्रखर, ये तू क्या कह रहा है। ये सब सुनकर ही दिमाग खराब हो रहा है। नहीं नहीं, कह दे कि तू मजाक कर रहा है बेटा। अरे माँ, इसमें भला मजाक करने जैसा क्या है? मुझे सोनल पसंद है और आपको भी जरूर पसंद आएगी। आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस घर में केवल मेरी पसंद की ही लड़की आएगी। तो आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए माँ। अगर आपने सोनल से मेरी शादी नहीं करवाई ना, तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर इस घर में ना कोई बहू आएगी और ना ही आपका बेटा रहेगा। प्रखर की ऐसी धमकी सुनकर अनीता डर गई। क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। ठीक है, मैं मिल लूंगी उस लड़की से, बस तू मुझे छोड़कर जाने की बात मत कर। अनीता की बात सुनकर प्रखर खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में अब तो प्रखर की जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला था। अगले दिन अनीता और प्रखर सोनल के घर जाते हैं उसे देखने के लिए। सोनल सबके लिए चाय लेकर आती है। वो देखने में सुंदर तो थी, लेकिन अनीता को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अनीता मन ही मन सोचती है, छी छी, ये कैसी पसंद हो गई है प्रखर की। जरूर इसी लड़की ने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया होगा। सोनल काफी खुश मिजाज लड़की थी और वो सबसे हंस हंस कर बातें भी कर रही थी। वो मॉडर्न थी और ज्यादा शर्मा नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ सोनल की बहन मीनल भी वहीं पर खड़ी थी। मीनल स्वभाव से बड़ी ही शांत और सुशील नजर आ रही थी। अनीता को मीनल एक ही नजर में पसंद आ गई। वाह, ये तो बिल्कुल वैसी ही लड़की है जैसी कि मुझे अपने बेटे के लिए चाहिए थी। ये तो अपनी बहन से बिल्कुल विपरीत है। बस मुझे मेरी बहू मिल गई। तभी सोनल की माँ अनीता से कहती है, तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे बहन जी। जी जी बिल्कुल पक्का समझिए, बस रिश्ते में थोड़ा सा बदलाव है। क्या? कैसा बदलाव? दरअसल मुझे आपकी छोटी बेटी मीनल ज्यादा पसंद आ गई है, इसलिए मैं अपने बेटे की शादी मीनल से ही करूंगी। अनीता की बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सोनल को पसंद करता हूँ, फिर मैं मीनल से शादी कैसे कर सकता हूँ? वो सब मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे मीनल ही पसंद है और तुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी, वरना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा बेटा। अनीता मरने की बात करके प्रखर को अपनी बातों में उलझा लेती है, लेकिन प्रखर सोनल के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता था। तभी अनीता एक सुझाव देती है, ठीक है, अगर तुझे इस सोनल से शादी करनी है तो कर ले, लेकिन तू मीनल से भी शादी कर ले। इससे हम दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? भला ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये सुझाव अच्छा लगा। मैं भी अपनी बहन के साथ रहूंगी, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अरे वाह, देखो अब तो मीनल को भी मंजूर है। अब तुम मना मत करो प्रखर, हाँ कर दो। प्रखर सबके दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कर देता है और उसकी शादी सोनल और मीनल दोनों बहनों से हो जाती है। अनीता इस शादी से बहुत खुश थी, लेकिन प्रखर बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक दिन प्रखर सोनल के साथ बैठा था और उससे बातें कर रहा था। सोनल,
मुझे तो ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। माँ ने बहुत गलत जिद की है। अब क्या होगा? मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं मिनल को कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगा। ओहो मेरे भोले पति, अरे तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तुम तो बस मुझ पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। क्या सच में? हाँ और क्या। प्रखर सोनल की सांत्वना पाकर खुश था, लेकिन सोनल के इरादे तो कुछ और ही थे। प्रखर के ऑफिस जाने के बाद सोनल खुद से कहती है, इस बुढ़िया को तो अब मैं बताती हूँ। बहुत शौक था ना इसे मीनल को अपनी बहू बनाने का। मुझे ये मीनल बचपन से पसंद नहीं है। जो देखो वो यही कहता है कि मीनल कितनी सीधी है, मीनल कितनी शांत है, मीनल ये है, मीनल वो है, मीनल ये वो। अरे मेरे कान पक गए हैं ये सब सुन सुनकर। और इस बुढ़िया को भी मीनल ही पसंद आई। तो ठीक है, अब मैं मीनल और अपनी प्यारी सासू माँ दोनों को इकट्ठे सबक सिखाऊंगी। कर सोनल बाहर जाती है और देखती है कि मीनल और अनीता दोनों सब्जी काट रहे थे। देखो तो महारानी को, दिन के 11 बज रहे हैं और अब ये अपने कमरे से बाहर आई है। अगर इतनी देर तक आराम फरमाओगी तो काम कब करोगी? काम? कौन सा काम मम्मी जी? आपको पता नहीं है क्या कि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? मैं करके ये सब फालतू काम नहीं करूंगी। और हाँ मीनल, मेरा कॉफी और नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आना। हाँ ठीक है सोनल। क्या? अरे क्या ठीक है? तू पागल हो गई है क्या मीनल? तू भला इसका काम क्यों करेगी? वो मम्मी जी, मैं तो घर पर भी इसका सब काम करती थी, इसलिए मुझे तो आदत है। आप चिंता मत करिए, मैं कर लूंगी। मीनल की बात सुनकर अनीता हैरान हो जाती है और मीनल से कहती है, मुझे नहीं पता कि तू इसका काम अब तक क्यों कर रही थी, लेकिन अब से ये सब नहीं चलेगा। अब ये अपना काम भी खुद करेगी और घर के काम भी करवाएगी। अरे मम्मी जी, लगता है कि आपकी उम्र हो गई है, इसीलिए आप बहकी बहकी बातें कर रही हो। अभी तक इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो सोनल को अपने इशारों पर नचा सके। हाँ जरा आप संभाल कर रहिएगा, कहीं मैं आपको ही नाचना नचा दूं। सोनल की बात सुनकर अनीता को गुस्सा आ जाता है और वो सोनल को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है। कल की आई लड़की, तेरी इतनी मजाल, मुझसे ऐसे बात कर रही है। लेकिन सोनल अनीता का हाथ पकड़ लेती है और मोड़ने लगती है। अरे ओ बुढ़िया, अपने ये नाजुक हाथ जरा संभाल कर रखो, कहीं लचक आ गई तो घर के काम कौन करेगा? अरे सोनल छोड़ दो, उन्हें माफ कर दो। फिर सोनल अनीता का हाथ छोड़ देती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी जी आप ठीक तो है ना? हे भगवान, ये कैसी लड़की आ गई है मेरे घर पर बहू बनकर। ये तो डायन है, डायन। अरे धीरे बोलिए मम्मी जी, कहीं उसने सुन लिया ना तो वापस आ जाएगी। चुप कर। अरे मैंने तो सोचा था कि मेरे घर में मेरे पसंद की बहू आएगी और मैं अपना बुढ़ापा चैन से काटूंगी। तो देखो मेरी किस्मत, एक बहू ऐसी आई है जो मुझ पर ही हुक्म चला रही है और दूसरी ऐसी है जिसकी बोलती ही नहीं खुलती है। मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं, अब ना जाने मेरा क्या होगा। अनीता बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब अनीता सुबह उठती है तब वो मीनल को बुलाने लगती है। मीनल, अरे ओ मीनल, कहाँ हो? जरा यहां तो आना। मगर मीनल कोई जवाब नहीं देती। अनीता पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है, मगर मीनल कहीं भी नहीं मिलती। आखिर में हार मानकर अनीता सोनल और प्रखर के कमरे में जाती है। प्रखर, सोनल, मुझे मीनल कहीं भी नहीं दिख रही है, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई है। क्या? ऐसे कैसे भला वो गायब हो जाएगी माँ? अरे मैं तो कहती हूँ इस सोनल ने ही कुछ किया होगा। ये उससे इतनी नफरत जो करती थी, कल तो ये मुझसे भी लड़ रही थी। अरे अरे, ये आप मेरा नाम क्यों लगा रही हैं? मैं क्या जानूं वो मीनल कहाँ है? अरे अब दोनों लड़ना बंद करो, मैं जाकर देखता हूँ उसके कमरे में। प्रखर मीनल को ढूंढने जाता है और फिर एक चिट्ठी के साथ लौटता है। क्या हुआ बेटा, और ये चिट्ठी कैसी? अरे माँ, मीनल तो किसी के साथ भाग गई है। उसने मुझसे शादी बस इसलिए की थी क्योंकि उसे अपने घर से निकलना था, क्योंकि उसके माँ बाप उसकी शादी उसके पसंद के लड़के से नहीं करा रहे थे। ये सुनकर अनीता को तो मानो चक्कर ही आने लगते हैं। लो, आपको तो बड़ी पसंद थी ना मीनल, आप ही की नाक के नीचे से भाग गई वो। हे भगवान, ये क्या हो गया? रुको माँ, मैं उसकी चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूँ। प्यारी मम्मी जी, मुझे माफ करना। मुझे पता है कि आपको मैं बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे पता था कि प्रखर मुझे पसंद नहीं करते। और तो और मुझे सोनल से पंगा लेने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो राघव पसंद है और मैं उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वाले उनसे मेरी शादी नहीं कर रहे थे। आपने जिद की कि मेरी शादी आपके बेटे से हो जाए, और क्योंकि सोनल भी यही चाहती थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी।
मुझे अपने घर से निकलने के लिए ये अच्छा मौका लगा। अब आपको सोनल के साथ रहने के लिए ऑल द बेस्ट, और मेरी इतनी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर क्या था, अनीता अपनी किस्मत को कोसने लगती है और मीनल, सोनल और